अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब माशाल्लाह ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला से दुआ कर रहे होंगे कि जल्द से जल्द अल्लाह ताला हमें और हमारे सब बहन भाइयों को इस वबा से छुटकारा दे। और स्टूडेंट्स, आज हम 8वीं जमात का पहला सबक जिसका उन्वान है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये है आप लोगों की जमात हश्तम की उर्दू की बुक, जिसका पहला लेसन है हम के कुछ तदरीसी मकासद हैं जो सबसे पहले हम लोग वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसके खास अल्फाज हम लोग पढ़ेंगे। खास अल्फाज करने के बाद हम लोग तशरीह पे आएंगे और तशरीह के बाद हम इसकी क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यूज के बाद खाली जगह, कॉलम के बाद ये रदीफ और काफिये का इस्तेमाल, उसके बाद अल्फाज मायनी, अल्फाज मुतजाद और जुमले, एराब, मुज़क्कर मुअन्नस और कॉलम और अल्फाज की जमा, और लास्ट में हमारा होगा क्वेश्चन मरकजी ख्याल। ये होगा आज का आपका लेसन और आप सब ने बहुत तवज्जो से सुनना है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इससे बहुत सीखोगे। ठीक है स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, हमारा जमात हश्तम का पहला सबक जिसका उन्वान है हम पहली ये नज़म है। आपको पता है आप सबको, जैसे कि हम लोग नर्सरी से या 1 से स्टार्ट करते हैं तो हर उर्दू की बुक में पहला लेसन जो है वो हमद होता है और हमद के बाद क्या होता है, नात। सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमद का मतलब क्या है। हमद किसे कहते हैं? हमद कहते हैं अल्लाह ताला की तारीफ को। अल्लाह ताला की तारीफ, एक ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए, जिसमें अल्लाह ताला की सिफात बयान की जाए, जिसमें अल्लाह ताला की खूबियां बयान की जाए। ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके बाद हमारे तदरीसी मकासद स्टार्ट होते हैं। ये एक नज़म जो हमद है ये हमें मुखम्मस शक्ल में नजर आती है। मुखम्मस, अब आप लोगों के सामने मुखम्मस की तारीफ दी गई है कि मुखम्मस नज़म कौन सी होती है। मुखम्मस नज़म एक ऐसी नज़म होती है, मुखम्मस नज़म ऐसी नज़म को कहते हैं जिसके हर बंद में मिसरों की तादाद 5 हो। जैसे कि आप लोगों ने 4, 5, 1 से बल्कि 7 तक आप लोगों ने हम पढ़ी होंगी, कुछ आप लोगों ने नज़में पढ़ी होंगी जिसमें अशार की तादाद, अशार में मिसरों की तादाद 2 होगी, या कोई ऐसा बंद भी होगा जिसमें मिसरे होंगे 3, या कोई ऐसा बंद होगा जिसमें मिसरे होंगे 4 या 5। तो फिर ऐसे ही ये वाली नज़म जो है इसका हर बंद जो है मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। नज़म हम, आप लोग अपनी बुक खोलें और आपको पता चलेगा कि ये हमारी नज़म हमद है और इसमें इसका जो हर मिसरा है, हर बंद है, सॉरी, इसका हर बंद जो है वो 5 मिसरों पर मुश्तमिल है। 5 मिसरे हर बंद के। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। इन 5 मिसरों के बंद को हम कहते हैं मुखम्मस। 5 मिसरों के बंद को हम लोग क्या कहते हैं? मुखम्मस। यानी ऐसी नज़म जिसका हर बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल हो वो मुखम्मस कहलाता है। ये चीज़ आप लोगों ने गौर से पढ़नी है और इसको समझना भी है। ये आप लोगों के एमसीक्यूज फॉर्म में भी ये चीज़ आ सकती है, आपको एमसीक्यूज बना के भी दिया जा सकता है कि मुखम्मस कैसी नज़म को कहते हैं या मुखम्मस नज़म के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं। किसी सूरत में भी आपको ये क्वेश्चन, ये सवाल आ सकता है, तो आपको इस चीज़ को याद रखना है अच्छे तरीके से। ठीक है। अब दूसरा जो हमारा है तदरीसी मकसद वो है तौहीद का तसव्वुर। तौहीद क्या है जी? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तौहीद का मतलब ये है कि अल्लाह ताला के सिवा किसी को अपना मालिक, माबूद नहीं समझना और अल्लाह ताला के साथ किसी को भी शरीक नहीं ठहराना। तौहीद यानी इस बात पर यकीन कर लेना कि अल्लाह ताला ही कादिर मुतलक है। अल्लाह ताला की ज़ात ही एक ऐसी ज़ात है जो हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं करना। तीसरा जो हमारा आ रहा है वो है काफिये और रदीफ की पहचान। अब काफिये के बारे में आप लोगों ने पिछली जमातों में भी पढ़ा है, उम्मीद है आप सबको इसके बारे में पता भी होगा कि काफिया क्या होता है, काफिये किसे कहा जाता है। काफिये ऐसे अल्फाज को कहा जाता है जिनकी आवाज एक जैसी हो। काफिये ऐसे अल्फाज को कहा जाता है जिनकी आवाज एक जैसी हो, जैसे दिन, गिन, ये हो गया काफिया। जैसे रात, बात, ये हो गया काफिया। इसके अलावा अब जो दूसरी चीज हमारे पास आ रही है इस नजर में वो आ रही है रदीफ। अब रदीफ जो आ रहा है ये आप लोगों के लिए न्यू चीज है, क्योंकि ये नई चीज है, ये आप लोगों ने पहले मेरा नहीं ख्याल पढ़ी है। ये क्या है? अब रदीफ देखें, मैं आप लोगों को बुक में बताती हूँ।
कि ये जो हमारा बंद नंबर 2 है, इस बंद के हर मिसरे के आखिर में एक ही वर्ड है जो बार बार आ रहा है, जैसे शाम का वक्त हो या सवेरा हो, चांदनी हो के घुप अंधेरा हो, मीने आंधी ने मुझको घेरा हो, ले पुर हॉल दिल न मेरा हो। अब ये देखिए, आप लोगों को पता चल रहा है हो। अब ये हो और इसके अलावा इन सारे बंद की अगर हम लास्ट वाला बंद देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास आ रहा है हो बियाबां में गुजर मेरा, या समुंदर पे हो सफर मेरा, दूर रह जाए मुझसे घर मेरा, रहे फिर भी कभी जिगर मेरा। आप ये देखें, इसमें ये चीज सेम है और इसमें ये चीज सेम है। मतलब ये कि हर बंद के हर मिसरे में अगर कोई लफ्ज एक ही दफा सेम आ रहा है तो वो होगा रदीफ। इस पूरी नज़म के दो बंद ऐसे हैं, एक बंद नंबर 2 और एक बंद नंबर 6, जिसमें रदीफ का इस्तेमाल किया गया है। जिसमें क्या किया गया है? रदीफ का इस्तेमाल। इससे मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी इसकी समझ आ गई होगी कि रदीफ और काफिये में क्या फर्क है। काफिये का मतलब है हम आवाज अल्फाज, जैसे नजर, सहर, ठीक है, और रदीफ जो है वो हम आवाज अल्फाज नहीं होते बल्कि एक ही लफ्ज जो बार बार आए वो कहलाएगा रदीफ। जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे। आप लोगों की बुक में सबसे पहले हम खास अल्फाज देख लेते हैं। हमारे पास इसके खास अल्फाज हैं। स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहला लफ्ज है हमारे पास औसान। औसान इसका मतलब क्या होता है? होशो हवास। फिर दूसरा लफ्ज है हमारे पास इस्लाह। इस्लाह का मतलब है हरगिज, जरा बराबर, यानी जरा बराबर भी होना, हरगिज। इसके बहुत सारे मतलब हैं, बहुत सारे जुमलों में, बहुत सारी जगहों पे आपको ये डिफरेंट मायने में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्लाह का मतलब है थोड़ा सा भी नहीं, यानी इस्लाह, हरगिज, मुतलिक, बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोगों ने इसका वर्ड जो इसका मायने इस्तेमाल करना है वो यही है, हरगिज। तीसरा वर्ड जो लफ्ज हमारे पास आ रहा है वो है खौफ व खतर। खौफ का मतलब डर और खतर का मतलब खतरा। हमारे पास चौथा लफ्ज आ रहा है सन्नाटा। सन्नाटा का मतलब है खामोशी। फिर हमारे पास लफ्ज आ रहा है पुर हॉल। जैसे कि ये वर्ड हम ये लफ्ज बोलते हैं तो हमें लफ्ज से इसकी अदायगी से ही पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या हो सकता है। पुर हॉल का मतलब खौफनाक। फिर हमारे पास अगला लफ्ज है बियाबां। बियाबां का मतलब क्या है? वीराना। फिर हमारे पास आ रहा है लेक। इसका मतलब है लेकिन। लेक का मतलब है लेकिन। सहर। सहर का मतलब है सवेरा। सहर में सवेरा। फिर हमारे पास लफ्ज आ रहा है मरघट। मरघट का मतलब वैसे तो कब्रिस्तान है, लेकिन ये खास लफ्ज है जो कि खास जो हिंदू लोग हैं उनके लिए ये वर्ड बोला जाता है, यानी ऐसी जगह जहां हिंदू जो है वो अपने मुर्दे जलाते हैं, वो कहलाते हैं मरघट। फिर है घुप अंधेरा। घुप अंधेरा का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा अंधेरा होना। घुप अंधेरा में बहुत ज्यादा अंधेरा होना। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक उम्मीद है कि आपको यहाँ तक मुखम्मस की तारीफ, तौहीद का तसव्वुर, काफिया और रदीफ की पहचान और खास अल्फाज के मायने अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी तशरीह। आप लोग बुक्स ओपन कीजिए। जी स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करेंगे अपने पहले बंद के पहले शेर से। पहले बंद के पहले शेर से है हमेशा मेरी खुदा पे नजर। गौर से सुनिएगा और समझिएगा। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि हमेशा जो तशरीह होती है, तशरीह जो होती है वो तख्लीकी होती है। तशरीह में ये होता है कि आप लोगों ने कॉन्सेप्ट लेना है, तसव्वुर एक चीज का अच्छे तरीके से अपने माइंड में करना है। जैसे आप लोग कोई भी शेर पढ़ते हो तो आपके जहन में उसके बारे में उसकी वजाहत आनी चाहिए कि इसकी वजाहत क्या होगी। ये नहीं है कि जैसे एज इट इज आप लोगों ने खुलासों से देख लिया या आप लोगों ने नोट से देख लिया तो आप लोग वही लिखेंगे सेम टू सेम। आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग एक शेर को अच्छे तरीके से पढ़ के उसको अच्छे तरीके से समझकर आप लोग अपनी तख्लीकी काम की सूरत में उसको लिख सकते हो, क्रिएटिव राइटिंग कर सकते हो। आप लोग अपने अल्फाज का इस्तेमाल करके उन अशार की तशरीह कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला शेर है हमारा है हमेशा मेरी खुदा पे नजर। ये एक ऐसी नज़म है जिसमें शायर ने जो है एक यकीन
का पैगाम दिया है कि यकीन कहते किसको है, कि यकीन होना क्या है, यकीन किसका नाम है, कि हम अगर दुनिया के किसी कोने में चले जाएं या कोई भी हालत हम पर हो तो हमें जो है बहसीयत मुसलमान हमें किस चीज़ पे यकीन रखना है। हमारा जो है यकीन एक ठोस होना चाहिए, जिसे कहते हैं सॉलिड, ठोस होना चाहिए अपने अल्लाह ताला पर, कि अल्लाह ताला के सिवा कोई भी दुनिया में कारसाज नहीं है। आप हर शेर पढ़ोगे, हर शेर में वो अपने यकीन की बात करेगा। इस नज़म का मरकजी ख्याल ही एक क्या है, यकीन पर बात की गई है बार बार। और इस नज़म के शायर हैं इस्माइल मिर्टी। वो पहले शेर में कहते हैं, है हमेशा मेरी खुदा पे नज़र। अब वो अपनी बात यकीन की बात करते हैं। खुदा पे नज़र का मतलब ये है, वो ये बात, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर वक्त आसमान की तरफ देख रहा है कि खुदा पर नजर यानी खुदा। इसका मतलब ये है कि वो हमेशा अल्लाह ताला पर यकीन रखता है, चाहे किसी किस्म के हालात हों, उसका यकीन जो है वो अपने रब ताला पर है हमेशा मेरी खुदा पे नजर, रात हो दिन हो शाम हो के सहर। वो कहते हैं कि दिन का कोई भी पहर हो, चाहे वो रात हो चाहे वो उजाला हो, सुबह हो, सुबह की रोशनी हो, सूरज की रोशनी फैली हो, चाहे वो शाम हो या फिर सहर, सुबह का टाइम हो, सवेरा हो, हर वक्त क्या है, मुझे जो है वो अपने अल्लाह पर यकीन है। ना उजाले में है किसी का डर, ना अंधेरे में कोई खौफ व खतर। वो कहते हैं ना तो मैं रोशनियों से किसी से डरता हूँ, डरना किससे है, सिर्फ अल्लाह ताला से। और डर के, मैं तो कहती हूँ डर से ज्यादा हमें अल्लाह ताला से मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो फिर वो उसकी एक एक बात पर अमल भी करता है। जब हम अल्लाह ताला से मोहब्बत करेंगे तो हम अल्लाह ताला के अहकामात की बहुत ही अच्छे तरीके से पैरवी करेंगे, हम उसके अहकामात पर चलेंगे, ठीक है। ना उजाले में है किसी का डर, ना अंधेरे में कोई खौफ खतर। वो कहते हैं ना ही मुझे सुबह की रोशनी में किसी का डर है, ना मैं किसी से सुबह के वक्त डरता हूँ, और ना ही अंधेरे में रात के वक्त मुझे कोई डर और खौफ है। क्यों नहीं डर खौफ, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे साथ मेरा खुदा है, और मेरा खुदा हर वक्त मेरे साथ है, ठीक है। फिर वो कहते हैं क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ हर वक्त और हमेशा है। दूसरे बंद में वो कह रहे हैं शाम का वक्त हो या सवेरा हो, यानी शाम का वक्त जब थोड़ी सी रोशनी कम होनी स्टार्ट हो जाती है, थोड़ा सा अंधेरा छाना स्टार्ट हो जाता है, तो उस वक्त की बात कर रहा है कि चाहे हल्का हल्का अंधेरा हो या सुबह का उजाला हो। सवेरा मतलब सुबह की रोशनी, चांदनी हो के घुप अंधेरा हो। चांदनी कब होती है, जब आपने देखा है कभी चौदहवीं का चांद, किस कदर खूबसूरत रोशनी होती है चौदहवीं के चांद की। उसमें तो बिल्कुल क्या कहते हैं, ये आर्टिफिशियल लाइट्स जो मसनूई रोशनी है, जो आप लोगों के बल्ब वगैरह है, ये भी रोशन करने की जरूरत नहीं होती, हर चीज बहुत क्लियर इंसान को नजर आ रही होती है। कहता है चाहे बहुत चांदनी हो, कुदरत की रोशनी हो, चाहे बहुत ज्यादा अंधेरा हो, वो जिसे कहते हैं अमावस की रातें जिसमें बहुत ज्यादा अंधेरा आ जाता है। मींह ने आंधी ने मुझको घेरा हो, कहता है कि कोई भी हालत हो, चाहे बहुत तेज बारिश हो, चाहे आंधी हो, और इन चीजों ने मुझको घेरा हो। आप देखें जब आंधी आती है तो हम लोग डर जाते हैं, हमें खौफ सा महसूस होता है। जब हवाएं बहुत तेज चलती हैं हम सहम जाते हैं, ठीक है। हमें नहीं सहमना चाहिए, क्योंकि हमें इस बात का यकीन होना चाहिए कि अल्लाह तो हमारे साथ है, वो तो हमें छोड़ते ही नहीं है, ठीक है। मींह ने आंधी ने मुझको घेरा हो, लेक पुरहौल दिल न मेरा हो। फिर वो कहते हैं लेकिन जो है, चाहे ये सारा कुछ है, मींह है, आंधी है, और मैं गिर गया हूँ इस हालत में, फिर भी लेकिन मुझे बिल्कुल खौफ नहीं आता। मुझे इन तमाम हालात में भी खौफ नहीं आता, डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है। जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने बंद नंबर 3 की तशरीह स्टार्ट करेंगे। बंद नंबर 3 है जबकि तूफान का हो सन्नाटा। जी, जबकि तूफान का हो सन्नाटा, जैसे कि पीछे बार बार शायर जो है वो एक ही बात का यकीन दिला रहा है और खुद कर रहा है, बल्कि इस बात का कि मुझे जो है वो अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन है कि मैं किसी किस्म के हालात में भी हूँ, कैसा भी टाइम हो, कैसा भी वक्त हो या कोई भी हालत हो, मुझे अल्लाह ताला पर
पुख्ता यकीन है। अब तीसरे बंद में वो क्या हालत बयान कर रहा है, वो कह रहा है जबकि तूफान का हो सन्नाटा। तूफान कभी आप लोगों ने देखा है जब बहुत तेज बारिश हो, बहुत ज्यादा तेज हवाएं चले, तेज हवाओं के साथ तेज बारिश का आ जाना, और उन बारिशों में जो इवन इंसान जो परिंदे होते हैं वो भी खामोश हो जाते हैं, यानी कि हर जीरू जो इंसान है या जीरू जो भी मखलूक है इस दुनिया में, वो सारी की सारी खामोशी, उस पर खामोशी छा जाती है, सन्नाटा छा जाता है। सन्नाटा का मतलब क्या होता है, खामोशी, यानी तूफान का हो सन्नाटा। सख्त अंधियाओं का चले झोंका, अंधियाओं का मतलब होता है अंधेरा, चले झोंका यानी एक तो तूफान होना, बहुत तेज बारिश हो जाना, बारिश में खामोशी हो जाना, और उसके साथ ही क्या हो जाना, अंधेरा छा जाना बहुत ज्यादा। अब आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि ऐसी आंधी आती है कि एकदम क्या होता है कि आसमान काला होना स्टार्ट हो जाता है, या बहुत गहरा डार्क येलो कलर के बाद क्या होता है, बिल्कुल स्याह हो जाता है और हर तरफ अंधेरा छा जाता है। तो ये उस हालत की बात कर रहा है कि चाहे बहुत सख्त तूफान आ जाए और बहुत ज्यादा अंधेरा हो, अंधेरे में क्या हो, बहुत तेज हवा चले, जड़ से पेड़ों को दे उखेड़ हवा। अब वो ये बात कर रहा है कि इतनी तेज हवा की रफ्तार इतनी तेज हो कि उस हवा से जो पेड़ पौधे हैं, जो इवन बड़े बड़े जो दरख्त हैं, वो भी जड़ों से उखड़ जाएं, इतनी, यानी कि वो कह लें कि एक बुरी हालत के बारे में बता रहा है कि जिसमें इंसान जो है वो लर्ज जाता है, कांप जाता है, डर जाता है। लेकिन वो अपने यकीन की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि ऐसा तूफान आ जाए कि जिसमें दरख्त भी जो है वो जड़ों से उखड़ जाए या निकल जाए। मेरे दिल में ना खौफ हो इस्लाह, मेरे दिल में ना खौफ हो इस्लाह। इस्लाह हम लोगों ने एक लफ्ज पढ़ा है, खास अल्फाज में एक लफ्ज आया है इस्लाह। इस्लाह का मतलब मैंने आप लोगों को तब भी बताया था कि इस्लाह का मतलब है हरगिज, जरा बराबर, हरगिज जरा बराबर। वो कहते हैं कि चाहे बहुत खौफनाक हालात हो जाए, मेरे दिल में जरा बराबर जो है ना, जरा बराबर भी डर नहीं आता, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। क्यों डर नहीं आता? क्योंकि मुझे इस बात पर यकीन है कि मेरा खुदा मेरे साथ है, हर वक्त मेरे साथ है। जब इंसान को इस बात पर यकीन आ जाए कि मेरा खुदा मेरे साथ है, तो कोई भी इंसान जो है ना, एक इसकी सबसे बड़ी चीज ये हो जाती है कि जब इंसान इस बात पर यकीन कर लेता है कि अल्लाह देख रहा है या वो मेरा रब जो है वो मेरे साथ है, तो इंसान जो है वो गलत रास्ते की तरफ नहीं जा सकता कभी भी, ठीक है। और उसका जो यकीन होता है, जो ईमान होता है, वो हमेशा पुख्ता रहता है और वो तवक्कुल करता है अल्लाह ताला पर, ज्यादा से ज्यादा यकीन करता है अल्लाह ताला पर कि उसके हर काम में अल्लाह ताला का होना जो है वो जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि अल्लाह ताला उसके साथ है। अब हमारे पास चौथा बंद है, बंद नंबर 4 है। बंद नंबर 4 में वो कहते हैं टूटकर आसमान से तारे, टूटकर आसमान से तारे, टूटकर आसमान से तारे शब को गिरते हैं जैसे अंगारे। क्या होता है रात को, सर्दियों की रातों में तो नहीं, लेकिन गर्मियों में जब अगर कभी हम सहन में लेटे हों तो अक्सर हमें क्या होता है कि नजर आता है कि आसमान से अचानक से एक तारा टूटा है, हम लोग फौरन से देखते हैं कि ये क्या। वो कहते हैं टूटकर आसमान से तारे और शब को गिरते हैं जैसे अंगारे। कहते हैं कि कुछ लोग उन तारों के टूटने से क्या होता है, खौफ ज़दा हो जाते हैं, उनको ऐसे लगता है जैसे रात के वक्त आसमान से कोई अंगारे फेंक रहा है। शब को गिरते हैं जैसे अंगारे कि रात के वक्त तारों का टूटना कुछ लोगों के लिए खौफ का बाइस बन जाता है। वो समझते हैं कि रात के वक्त आसमान से तारे ऐसे टूटते हैं जैसे कि आसमान से किसी ने अंगारे फेंक दिए हों। फिर वो कहते हैं वहम करते हैं लोग बेचारे। अब कुछ ऐसे लोग भी हो जाते हैं जो वहम करते हैं, वो डर जाते हैं, वो खौफजदा हो जाते हैं। मैं ना घबराऊं खौफ के मारे। फिर शायर अपनी बात करते हैं कि बेशक लोग डर जाते हैं, लेकिन मुझे जरा भी डर या खौफ नहीं आता, क्योंकि मुझे यकीन है मेरा खुदा मेरे साथ है। बंद नंबर हमारा 5 है। बंद नंबर 5 में वो कहते हैं मेरे रास्ते में हो अगर मैदान, मेरे रास्ते में हो अगर मैदान या पुराना कोई खंडर सुनसान। अब वो कहते हैं कि अगर मैं सफर पर जाऊं और रास्ता जो है वो मैदानी हो, या कोई ऐसा खंडर किसे कहते हैं, पुरानी इमारतों को जो गिर जाती हैं,
जो टूट फूट का शिकार होती हैं, वो होती हैं पुरानी इमारतें जिन्हें हम खंडर कहते हैं, खंडर सुनसान। तो जहाँ भी ऐसी इमारतें होंगी वो क्या होगा कि वो वीराना होगा, वहाँ पे वीराना होगा। तो यकीनन वहाँ पे जाने से लोग जो है वो घबराते हैं, वो डरते हैं। मेरे रास्ते में हो अगर मैदान या पुराना कोई खंडर सुनसान, कोई मरघट हो या हो कब्रिस्तान। अब वो कहते हैं कोई हिंदुओं के मुर्दे जलाने की जगह आ जाए या मुसलमानों का कब्रिस्तान जहाँ मुसलमान अपने मुर्दे दफनाते हैं। अगर मेरा गुजर ऐसी जगहों से होता है, ना खता हो मेरे वहाँ मेरे औसाम। कहते हैं कि ऐसी जगहों पे भी मैं होशो हवास में रहता हूँ, मेरे होशो हवास जो है वो बिल्कुल भी खता नहीं होते, मैं परेशान नहीं होता, मैं घबराता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है मेरा खुदा मेरे साथ है। लास्ट आखिरी बंद हमारा बंद नंबर 6 है, जिसमें शायर कह रहा है हो बियाबां में गुजर मेरा, हो बियाबां में गुजर मेरा, या समंदर पे हो सफर मेरा। यहाँ पे भी वो सफर की हालतें बयान कर रहे हैं कि चाहे मैं वीराने में से गुजरूं, चाहे मैं पानी पर से गुजरूं, समंदर में सफर कर रहा हूँ, दूर रह जाए मुझसे घर मेरा, और मेरा घर जो है वो मुझसे बहुत दूर भी रह जाए, रहे फिर भी कभी जिगर मेरा। लेकिन कहते हैं कि मैं फिर भी जो है मजबूत रहता हूँ, मैं अंदरूनी तौर पर मजबूत रहता हूँ। ये मेरी मजबूती का राज क्या है? मेरी मजबूती का राज ये है कि मुझे यकीन है कि मेरा खुदा मेरे साथ है। जी स्टूडेंट्स, ये अब आप लोगों की तशरीह जो है, आप लोगों की तशरीह बंद नंबर 1 से बंद नंबर 6 तक आप लोगों की तशरीह हो गई मुकम्मल। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों का सवालात जवाबात। अब हम लोग सवाल नंबर 1 करेंगे। सवाल नंबर 1 के मैं आप लोगों को जवाबात जो है वो बोल के बताऊंगी। आप लोगों ने इनको बहुत अच्छे से सुनना है और नोट करना है अपने पास, बल्कि आप लोगों के पास नोट्स तो आ ही जाएंगे, व्हाट्सएप आप लोगों को कर दिए जाएंगे। आप लोगों ने ये सवालात अच्छे तरीके से देखने हैं और सुनने भी हैं इनके जवाबात। सवाल नंबर 1 है आप लोगों का, कौन से अमल के होने पर लोग वहम करते हैं? सवाल नंबर 1, कौन से अमल के होने पर लोग वहम करते हैं? इसका जवाब है रात के वक्त जब आसमान से तारे टूट कर गिरते हैं तो इस अमल के होने पर लोग वहम करते हैं। इस नज़म का दूसरा सवाल है हमारे पास, किन हालात में शायर का जिगर कवि रहता है? जब शायर किसी सहरा, जंगल या वैरान जगह से गुजरे या समंदर में सफर कर रहा हो तो इन हालात में भी शायर का जिगर कवि रहता है। सवाल नंबर 3 है, शायर को किसी भी चीज का खौफ क्यों नहीं है? शायर को किसी भी चीज का खौफ इसलिए नहीं है क्योंकि अल्लाह ताला की जात हर वक्त हर जगह शायर के साथ है, या उसके साथ भी लगा सकते हैं या शायर के साथ है, ये भी कह सकते हैं आप लोग। सवाल नंबर 4 है हमारे पास, खौफजदा करने वाले मकाम कौन से हैं? खौफजदा करने वाले मकामात कौन से हैं? खौफजदा करने वाले मकामात दर्ज झैल हैं। नंबर 1 है, जो आपके वर्ड्स यहाँ पे आए हैं पास, एक आया खंडर, मरघट और कब्रिस्तान। खंडर, मरघट और कब्रिस्तान। लास्ट जो आखिरी सवाल है आप लोगों का वो ये है, इस हम का मुताला करने के बाद आपके जहन में पहला ख्याल क्या पैदा होता है, ये आप लोगों ने सोचना है और अपनी नोटबुक पे, अपनी कॉपी पे इसको लिखना है। ठीक है, कि आपके जहन में क्या ख्याल आता है। पहला जब आप इस नज़म को पढ़ते हैं तो आप लोगों के जहन में इसके बारे में क्या ख्याल आता है। ठीक है, जी स्टूडेंट्स, अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 2 है, हम के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। हम के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। इसमें जो पहला आप लोगों का सवाल है वो ये है, आसमान से जब तारे टूट कर गिरते हैं तो लोग करते हैं, इसके 4 उन्होंने ऑप्शन दिए हैं। पहला है तौबा, दुआ, इबादत और वहम, और इसका दुरुस्त जवाब है वहम। दूसरा आप लोगों का क्वेश्चन है, मरघट वो जगह है जहां हिंदू अपने मुर्दों को, पहला इसका ऑप्शन है दफनाते हैं, दूसरा है जलाते हैं, तीसरा है नहलाते हैं, बहाते हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब क्या है? जलाते हैं।
इसी तरह से आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन है, शायर की खुदा पर है उम्मीद, तवक्को, नजर या फिर तमन्ना। तो आपका दुरुस्त जवाब है नजर। चौथा आप लोगों का सवाल है, आसमान से तारे इस तरह गिरते हैं जैसे बारिश के कतरे, अंगारे, ओले या जुगनू। दुरुस्त जवाब है अंगारे। पांचवा आप लोगों का सवाल है, औसान खता होना का मतलब है होश ना रहना, तकलीफ में होना, परेशान होना, हैरान होना। इसका आंसर है परेशान होना। पांचवा आप लोगों का क्वेश्चन है, छठा आप लोगों का क्वेश्चन है, हर तरह के सफर के दौरान में शायर का जिगर रहता है छलनी, खुशो-खुर, परेशान या कवि। तो इसका दुरुस्त जवाब है कवि। जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 3 है हमारा, हम के मुताबिक मुनासिब अल्फाज की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। आपको यहाँ ये पहला हमारा जो मिसरा है वो ये है, रहे फिर भी कवि डैश। हमारा पहले में आना है जिगर, आपको बोर्ड पे भी लिखा हुआ नजर आएगा। पहले अलिफ जो है हमारी फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह, उसके पहले मिसरे का आंसर है जिगर। दूसरा है क्योंकि मेरा खुदा है मेरे, खाली जगह में लफ्ज आएगा मेरे। तीसरी खाली जगह है शब को गिरते हैं जैसे डैश, शब को गिरते हैं जैसे अंगारे। चौथी खाली जगह है हमारे पास, या पुराना कोई डैश सुनसान, डैश खाली जगह में आएगा खंडर, या पुराना कोई खंडर सुनसान। आखिरी खाली जगह है हमारी, डैश करते हैं लोग बेचारे, यहाँ पे इसका जवाब आएगा वहम, वहम करते हैं लोग बेचारे। अब आगे आ जाए, सवाल नंबर हमारा है 4, कॉलम मिलाएं। यहाँ पे आपको एक कॉलम नजर आएगा, आपकी बुक पे जो कॉलम दिया गया है स्टूडेंट, आपकी बुक पे जो कॉलम दिया गया है, मैंने कॉलम बे में उसके कॉलम अलिफ के जो जवाबात है वो कॉलम बे में मैंने राइट कर दिए हैं, लिख दिए हैं, ठीक है। जबकि आपकी बुक पे जो है, बुक पे आप लोगों ने क्रॉस मैचिंग करनी थी या नंबर राइट कर देने थे, लेकिन यहाँ पे बोर्ड में मैंने कॉलम बे में इन सब के आंसर जवाबात लिख दिए हैं। यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिए। कॉलम अलिफ में पहला लफ्ज है सफर, जिसके साथ आना है समंदर। दूसरा है चांदनी, जिसके साथ लफ्ज आना है घुप, अंधेरा। तीसरा है पुराना, जिसके साथ लफ्ज आएगा खंडर। चौथा है कब्रिस्तान, जिसके साथ इसका आंसर, इसका जवाब आएगा मरघट। आगे अगला वर्ड है आप लोगों का शब, शब के आगे, शब का जो जवाब है, शब के साथ जो लफ्ज है वो आना है अंगारे। आसमान के साथ तारे और सहर के साथ शाम। इसी तरह से स्टूडेंट्स, सवाल नंबर आप लोगों का 5 है, गौर से देखिए। सवाल नंबर 5 है, इस नज़म के कौन कौन से बंद में रदीफ इस्तेमाल हुई है उनकी निशानदेही करें। रदीफ का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पहले ही ले लिया है। रदीफ 2 बंद है हमारी इस पूरी नज़म में, 2 बंद ऐसे हैं जिसमें रदीफ इस्तेमाल हुई है। पहला है बंद नंबर 2 स्टूडेंट्स, बंद नंबर 2 में इस्तेमाल हुई है रदीफ हो, और बंद नंबर 6 में इस्तेमाल हुई है रदीफ मेरा, 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 मेरा। सवाल नंबर 6 है हमारा, दरअसल अल्फाज के मायने लुगत में से तलाश करके लिखें। पहला लफ्ज है आप लोगों का सहर, मरघट, ब्याबां, कवि, पुरहौल, सुनसान। बोर्ड पे आप लोगों को जवाबात नजर आएंगे। इन तमाम अल्फाज के जवाब आप लोगों को बोर्ड पे नजर आएंगे। अल्फाज के मायने, पहला लफ्ज है सहर, सहर का मतलब है सवेरा। दूसरा है मरघट, हिंदुओं के मुर्दे जलाने की जगह। तीसरा है ब्याबां, ब्याबां का मतलब है जंगल या फिर वैराना। अगला लफ्ज है हमारे पास कवि, कवि का मतलब है ताकतवर। उससे अगला लफ्ज है पुरहौल, पुरहौल का मतलब है खौफनाक। सुनसान, सुनसान का मतलब है वैरान। सवाल नंबर 7 है सवाल नंबर 7 है आप लोगों का, दरअसल अल्फाज के इम्तिजाज लिखें और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। पहला लफ्ज है हमारे पास सुनसान, शब, अंधेरा, सफर, कवि।
पुरहौल। मैं आप लोगों को इनके मुतजाद बता रही हूँ, यहाँ पे मुतजाद दिए गए हैं, लेकिन जो ये अल्फाज हैं इनके जुमले आप लोगों ने खुद बनाने हैं, ठीक है। पहला लफ्ज हमारे पास आ रहा है सुनसान। सुनसान का मुतजाद है, उल्ट है, आबाद। शब, शब कहते हैं रात को, तो इसका मुतजाद होगा रोज या फिर दिन। इसी तरह से अंधेरा, उजाला। सफर, कयाम। कवि, कमजोर। पुरहौल, पुरसकून। पुरहौल, पुरसकून। जी स्टूडेंट, सवाल नंबर 8 है हमारा, एराब लगाएं। पहला लफ्ज है हमारे पास हम के ऊपर हे के ऊपर जबर आएगी, मीम के ऊपर जज़म, बस हमद, ठीक है। अगला लफ्ज है हमारे पास नजर, नून के ऊपर जबर और जोए के ऊपर जबर और रे के ऊपर जज़म, ठीक है। उससे अगला लफ्ज है हमारा सुनसान, सीन के ऊपर पेश, नून के ऊपर जज़म, सिंगल अलिफ सा। जब किसी लफ्ज के साथ अलिफ आ जाता है तो अगर हम जबर ना भी लगाएं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप जबर लगा देंगे तब भी नहीं इसका कोई होगा इशू, और अगर नहीं लगाएंगे तब भी इशू नहीं होगा, क्योंकि सीन के साथ अलिफ आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगला लफ्ज है हमारा उजाला, अलिफ के ऊपर पेश, जीम के ऊपर जबर। हम यहाँ पे भी जबर लगा देते हैं, जब हम यहाँ पे लगा रहे हैं तो यहाँ पे भी उजाला, ठीक है। इसी तरह ये हमारा अगला लफ्ज है समंदर। समंदर में क्या है, सबसे पहले सीन के ऊपर जबर आनी है, मीम के ऊपर पेश, नून के ऊपर जज़म, दाल के ऊपर जबर और रे के ऊपर जज़म। समंदर। सहर, सीन के ऊपर जबर, हे के ऊपर जबर और रे के ऊपर जज़म। इसी तरह से पुरहौल, पे के ऊपर पेश, रे, पुरहौल, हे के ऊपर पेश, पुरहौल, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारा अगला जो सवाल है वो है सवाल नंबर 9, मुज़क्कर मुअन्नस अलग अलग करें। आप लोगों को कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उनमें से आप लोगों ने मुज़क्कर और मुअन्नस को अलग अलग करना है। मैंने यहाँ पे मुअन्नस अल्फाज जो हैं वो लिख दिए हैं, बाकी सारे जो हैं वो मुज़क्कर हैं। पहला लफ्ज है आपके पास समुंदर, शाम, जड़, वहम, मरघट, आंधी, अंधेरा और आसमान। इन सारे अल्फाज में आप लोगों के पास 3 लफ्ज हैं जो कि मुअन्नस हैं, शाम, जड़ और आंधी, और बाकी जितने भी आपके पास अल्फाज हैं वो सारे क्या हैं, मुज़क्कर। सॉरी, सवाल नंबर 10 है हमारा गुजर और सफर। हम आवाज अल्फाज हैं, इनको हम काफिया अल्फाज भी कहा जाता है, यानी हम काफिया अल्फाज लगाकर कॉलम मुकम्मिल, कॉलम मिलाएं। हम काफी अल्फाज लगाकर कॉलम मिलाएं। अल्फाज, हम काफी अल्फाज, जैसे कि आप लोगों को पहले भी हम काफी अल्फाज की डेफिनेशन बताई है कि हम काफी अल्फाज कौन से होते हैं, ऐसे अल्फाज जिनकी आवाज जो है वो एक जैसी हो, जैसे सहर, बहर, नजर, तारे, अंगारे, मैदान, बेआबान, हवा, दुआ, शाम, नाम। ये हमारे क्या है, हम काफिया अल्फाज जिनकी आवाज जो है वो एक जैसी हो, वो होते हैं हम काफिया अल्फाज। ये हम लोगों ने हम काफिया अल्फाज लगाकर एक कॉलम मुकम्मल किया है, जिसमें सहर के साथ आया है नजर, तारे के साथ आया है अंगारे, मैदान के साथ आया है बेआबान, हवा के साथ आया है दुआ और शाम के साथ आया है नाम। जरूरी नहीं है कि आप लोग यही वाले अल्फाज इस्तेमाल करें, आप लोग खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो लफ्ज आप लोगों को, मतलब इनके अलावा आप अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं जो इनके हम काफिया हों। इसके बाद हमारे पास सवाल नंबर है 11, अल्फाज की जमा लिखें। अल्फाज की जमा लिखें। हमारे पास वाहिद है झोंका, रात, तारा, खता, अंगारे, और इनकी जमा है झोंका, झोंके, रात, रातें, तारा, तारे, खता, खताएं, अंगारा, अंगारे। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों का सवाल नंबर 11, और एक आखिरी सवाल है आप लोगों का सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 है आप लोगों का, इस हम्द का मरकजी ख्याल तहरीर करें। जैसा कि आप लोगों ने ये पूरी नज़म पढ़ी, जिसमें बार बार एक ही चीज पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया, बहुत ज्यादा उसके बारे में लिखा गया। वो क्या लफ्ज था
कि क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ, यानी इस पूरी नज़म को पढ़ के जो मरकजी ख्याल है वो यही जहन में आता है कि जो शायर है उसका अल्लाह ताला की ज़ात पर बहुत ज़्यादा यकीन, यानी कामिल यकीन की बात की गई है यहाँ पे कि शायर जो है वो अल्लाह ताला पर कामिल यकीन रखता है। ठीक है, हमका मरकजी ख्याल ये है कि इंसान को हर किस्म के हालात में अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखना चाहिए अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा हमारे साथ है। आप लोग अपनी क्रिएटिव राइटिंग में भी इसका मरकजी ख्याल लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि एज इट इज़ आप लोगों ने यही वर्ड्स लिखने हैं, आप लोग अपने अल्फाज में इसका मरकजी ख्याल लिख सकते हो। मरकजी ख्याल क्या है? सेंट्रल पॉइंट, ठीक है ना, जिस ख्याल को एक शायर बुनियाद बनाकर कोई भी नज़म, कोई भी तहरीर लिखता है, ठीक है ना, तो आप लोग अपनी अल्फाज में भी इसको लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये एक आप लोगों का पूरा लेसन हम जो है वो एक्सरसाइज के साथ, मश्क के साथ जो है वो मुकम्मल हो चुका है। आप लोगों का ये फुल वीक का लेसन है। आपने इस फुल वीक में इसकी तशरीहात अच्छे तरीके से करनी है, इसके क्वेश्चन आंसर और ये सारे क्वेश्चन आंसर जो आप लोगों को बोर्ड पे करवाए गए हैं ये सारे आप लोगों ने लर्न भी करने हैं और राइट भी कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, और घरों में रहिए, महफूज रहिए और बहुत सारी दुआएं आप लोगों के साथ। अल्लाह ताला जल्द अज जल्द हमें इस वबा से जो है छुटकारा नसीब फरमाए, आमीन।